अभी तक हमने सीखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सीखे हैं। एब्सोल्यूट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, रिलेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट और ये लास्ट मेथड हम सीख रहे हैं डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड। इसके साथ साथ हम सीखेंगे डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड के बाद एक सिलेक्शन, हाउ कैन वी सेलेक्ट इट सिंपल प्रोफाइल लाइन और एन ऑब्जेक्ट। तो 3 टाइप का है, ये भी हम सीखेंगे कैसे। पहले तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड यूज़ कर लें, कैसे डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड से ड्राइंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, एक ड्राइंग है ये चीज़, जो डायमेंशन दिया हुआ है ये 30 है यहाँ से यहाँ तक, 20 ये है यहाँ पे 10 और ये 20 है 20, ये अलग अलग सब दिया हुआ डिस्टेंस। इसको हम पहले 3 मेथड से ड्रॉ कर ही सकते हैं। हाँ। ये लास्ट मेथड जो है वो 90+% केसेस में यूज होता है। तो इसको हम सीखते हैं कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड। हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है लाइन से, एल एंटर, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने 0,0 रख लिया, 0,0। उसके बाद डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड क्या होता है कि हमें जिस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करनी है उस डायरेक्शन में अपना कर्सर रखेंगे, ठीक है। और उस डायरेक्शन में जितना लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी है वो लेंथ हम पुट करेंगे, एंटर करेंगे तो वहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी उस डायरेक्शन में ऊपर लेंथ की। जैसे मुझे इस तरफ में लाइन ड्रॉ करना है 50 यूनिट का, मैंने 50 लिखा, 50 की लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है। इसी तरह हम डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड करते हैं। डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड में हमें ये चीज़ ड्रॉ करना है, ये तो इसमें हम लाइन देख रहे हैं या तो हॉरिजॉन्टल है या तो वर्टिकल है, ठीक है। तो इसमें हम एक नया टूल यूज़ करते हैं जो कि हम आगे भी बता देंगे, वो है ऑर्थो मोड। ये रहा ऑर्थो मोड। इसको हम ऑन करते हैं F8 से, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी हम ऑफ ऑन कर सकते हैं। जब वो ऑन होता है तो लाइन या तो हॉरिजॉन्टल जाती है या वर्टिकल जाती है। तो ये ऑर्थो मोड है। तो एक काम करते हैं, Ctrl Z से अंडू कर लेते हैं जो हम बना चुके हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर लें आगे बनाने की। हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं 25 इस डायरेक्शन में है, तो हमने इस डायरेक्शन में 25 का लेंथ इनपुट डाल के एंटर किया और ये 25 का ये यहाँ पे ड्रॉ हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ के बाद अब ऊपर जाना है, कितना से 30 से कर्सर अपना ऊपर रखेंगे, 30 लिखेंगे, एंटर। उसके बाद इस तरफ है 20 का, तो कर्सर जिस तरफ मुझे ड्रॉ करना है बस कर्सर उस तरफ रखते जाना है और वैल्यू डालते जाना है और एंटर करते जाएंगे, ये ड्रॉ होते जाएगा। नीचे की तरफ 10 फिर 20 फिर 10 20 10 20 फिर 10 10 फिर 20। इसके बाद ये कितना है 30, इसी के साथ है जितना लेंथ ये है उतना लेंथ 30 फिर 25 और ये लेंथ हो गया 70 माइनस दिस लेंथ कितना होगा, और इधर दिया हुआ 50, ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ, ये 50 दिया हुआ, मतलब 30 25 50 30 25 50 सॉरी 55 मैंने डाल दिया, 50 होगा 50। इसके बाद फिर इस तरफ 20 फिर ऊपर हो जाएगा ये 70 टोटल है और ये 50, तो मतलब 70 माइनस 50 20 20 20 70 20 20 फिर 20 70 20 आई थिंक इधर भी 20 ही है और इधर 30 होगा और स्केप कर दिया और ये ड्राइंग
ये डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड लेकिन है। ये 50 होगा। ये 50 होगा, सही बात, ये 50 होगा। एल स्टार्ट कर लिए। चलिए अब हमने यहाँ पे बंद कर दिया। मैं यहाँ से क्लिक करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे मिला भी सकता हूँ और ये ऐसे ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो ये है आपका डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड से हम लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो। अब ज़्यादातर यही यूज होता है कोई भी ब्रांच में। मैक्सिमम जो सिविल में होता है वो 90 से +% वही यूज होता है, और मैकेनिकल में होता है 80+ जगह पे मतलब कि यूज होता है ये मेथड। और यदि डायमेंशनिंग करनी हो तो डायमेंशनिंग करनी हो तो आप डायमेंशन यहाँ से उठा सकते हो, ये चीज़ है। अच्छा। यहाँ पे बहुत सारा डायमेंशनिंग दिया हुआ है। हाँ। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी हो, मेजर करना हो, या वर्टिकल लाइन मेजर करना हो, तो यहाँ से लीनियर उठा लो आप। ओके। लीनियर, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट, ये रहा डायमेंशन। डायमेंशन बहुत छोटा दिख रहा है, तो डायमेंशन को हम डायमेंशन का साइज हम बढ़ा भी कर सकते हैं। डी एंटर, डी कमांड होता है, देखो डिम स्टाइल का कमांड है ये। डी स्टाइल का शॉर्टकट है डी। हम डी करके एंटर किए और ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसमें हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे हम सेट करेंगे हम साइज। तो ये 0.18 है, मैं यहाँ पे 0.6 डाल के देख रहा हूँ कि कितना आता है। 0.6 डाल के देख रहा हूँ मैं, फिर भी बहुत छोटा आ रहा है। मैं 1 ही डाल के देखता हूँ। अभी भी नहीं आ रहा है, और ज़्यादा। फोर डाल के देखते हैं, तो 4 में दिख रहा है, एरो नहीं दिख रहा है। एरो के लिए हम सिंबल है एंड एरोज में जाके यहाँ पे 5 में डाल दिया। प्राइमरी यूनिट्स में प्रेसिजन यहाँ पे मतलब पॉइंट के बाद कितना शो हो। यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 शो हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 0.0000। हम यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही रख लें तो पॉइंट के बाद सिंगल 0 शो हो रहा है। इसके बाद फिर डायमेंशनिंग हम कर सकते हैं ऐसे। हाँ। एक और हम तरीका बता देते हैं डायमेंशनिंग करने का। जब डायमेंशनिंग आप करते हो ना, तो जनरली हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं। ऑटो कैड में जब भी ड्राइंग करते हैं हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं। शॉर्टकट मतलब लाइन के लिए एल शॉर्टकट हो गया, अगर आगे सीखेंगे सर्कल तो सर्कल के लिए सी शॉर्टकट हो गया, ठीक है। आर्क के लिए ए शॉर्टकट हो गया, पॉलीलाइन के लिए पी एल शॉर्टकट हो गया। इसी तरह से हम डायमेंशनिंग करने के लिए भी शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं। तो शॉर्टकट हम क्या है, एक बार मैं बनाने के लिए बता देता हूँ, आप वो वाला फॉलो करोगे तो मतलब कि इजीली आप डायमेंशनिंग कर सकते हो। इजीली आप उस कमांड डाल सकते हो, कमांड भी याद इजीली रहेगा। जैसे क्या है, आप देख रहे हो इसमें सारा डायमेंशन करने का जो है टूल है। तो लीनियर को स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, लीनियर कोई भी इसमें से कोई भी किसी को भी स्टार्ट करना है तो पहले आप डी लिखो, और अगर इसको स्टार्ट करना हो तो उसका आगे वाला 2 लेटर एल आई मतलब डी एल आई से ये स्टार्ट हो जाएगा, डी ए एल से ये स्टार्ट हो जाएगा, डी ए एन से ये स्टार्ट हो जाएगा, डी ए आर से ये स्टार्ट हो जाएगा, डी आर ए से रेडियस हम चेक कर सकते हैं। तो यही है इसका शॉर्टकट, इसमें चेक कर सकते हैं डी एल आई एंटर। डिम लीनियर स्टार्ट हो गया, यहाँ से हम डायमेंशन हम डाल सकते हैं इस तरह से डी ए एल डिम अलाइन, ये है ना डी ए एल डिम अलाइन। तो ये शॉर्टकट है। ये अगर हम याद रखते हैं पहला 2 लेटर तो हम आसानी से मतलब कि कमांड हम डाल सकते हैं, कमांड हमें ये आसानी से याद रह सकता है। डी के बाद 2 लेटर लगा। हाँ, डी के बाद 2 लेटर, पहला 2 लेटर किसी का भी। डायमीटर चेक करना हो डी डी आई, रेडियस डी आर ए, इस तरह से। अब इसी में भी एक काम और करना है, वो क्या है, सिलेक्शन।
सिलेक्शन में एक सिलेक्शन जो है, एक तो सिंपल क्लिक आप जानते हो कि सिंपल क्लिक कर देते हैं और सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना कर्सर रखे हम, क्लिक कर दिए सिलेक्ट हो गया, क्लिक कर दिए सिलेक्ट हो गया। एक और तरीका है सिलेक्ट करने का, और वो तरीका क्या है, आप कैसे करते हो, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके छोड़ना है और फिर पूरा एरिया कवर करना है। लेफ्ट की तरफ जाना है ऐसे। अच्छा, तो ये आपको ग्रीन दिख रहा है और ये ब्लू। ब्लू दिख रहा है। दोनों अलग अलग क्रॉस सेक्शनिंग सेलेक्शन करने का तरीका दोनों अलग अलग है। ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये ब्लू आ रहा है कलर, और ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ये ग्रीन आ रहा है कलर। तो मैं बता रहा हूँ दोनों क्या है। लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये ब्लू है, इसका नाम है विंडो सिलेक्शन। विंडो सिलेक्शन। हाँ, इसमें ये होता है कि ये जो विंडो बना हुआ है ब्लू कलर का जो दिख रहा है हमें, ये जो ये दिख रहा है विंडो बन रहा है, ये विंडो के अंदर जो भी आ जाएगा वो सब सिलेक्ट होगा। प्रॉपर तरीके से इसको इसके अंदर आना चाहिए, तब वो सिलेक्ट होगा, नहीं तो नहीं सिलेक्ट होगा। जैसे अगर देखें, इसको सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करिए, क्या सिलेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। प्रॉपर तरीके से लाने के लिए हमें आगे थोड़ा सा और सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब प्रॉपर आ गया, जो प्रॉपर एक लाइन आ रही है और एक ये डायमेंशनिंग आ रहा था, तो ये सिलेक्ट हो गया। अच्छा, तो ये विंडो सिलेक्शन हुआ। एक होता है राइट टू लेफ्ट, ग्रीन सा होता है, इसको कहते हैं क्रॉस सिलेक्शन। क्रॉस सिलेक्शन में क्या होता है कि ये जिसको भी क्रॉस करेगा, टच करेगा भी, अच्छा, टच करे क्रॉस करेगा, ये पूरा अंदर प्रॉपर तरीके से अंदर आ जाए, सब सिलेक्ट हो जाएगा। ये क्रॉस सिलेक्शन में ये रहा। राइट की तरफ जाइए, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग योर माउस एंड देन लेफ्ट क्लिक, और इस तरह से आप सेलेक्ट करते हो। मुझे ये सिर्फ सिलेक्ट करना है, और ऐसे करें या ऐसे करें, यहाँ से राइट लाना पड़ेगा, ऐसे करके भी कर सकते हैं, हाँ, या ऊपर से पूरा ऐसे भी कर सकते हैं, सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन है कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं ड्राइंग को या लाइन को, या जो भी हमने ड्रॉ किया है उसको कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बंद करते हैं।